सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चनिंग का। तो उम्मीद है हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो के द्वारा बहुत सी हेल्प ले सकते हैं। और हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड से आप बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यूज, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सबसे पहले रितु शर्मा, मैं आपको वेलकम करता हूँ। रितु, मुझे ये बताइए, आज मैं जितने भी आपसे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के पूछने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ज्योग्राफी में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया, आपका इंटरेस्ट कैसे बना इसमें? हाँ जी सर, मुझे जब मैं बचपन में अपनी नानी के घर जाया करती थी तो हम सब छत पे सोया करते थे। तो सर मैं तारों को देखती थी। और सर मेरी जो दादी का घर है वो शहर में था, लेकिन नानी का घर है जो वो गांव में था। तो मैं जब अपने दादी के घर पे तारों को देखती थी तो मुझे कम दिखाई देते थे, लेकिन नानी के घर पे देखती थी तो ज़्यादा दिखाई देते थे। तो मेरे मन में ये थी कि ऐसा होता क्यों है। तो सर मुझे किसी ने बताया कि इन सब की नॉलेज ज्योग्राफी में मिलती है। तो सर मुझे इंटरेस्ट था इस सब के बारे में जानना। जब दादी नानी चांद तारों के बारे में बताया करती थी तो सर मुझे ऐसा लगता था कि जो वो बताते थे ना वैसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक ही कुछ होगा सर, इसकी थ्योरी अलग ही होगी। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति को अगर ज्योग्राफी में अपना करियर बनाना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर उसको अच्छे से ज्योग्राफी के जितने भी क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा सर उसे मैप वगैरह का पता होना चाहिए। और मैप में कौन सी जगह कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा सर उसे प्रैक्टिकल ज्ञान अधिक होना चाहिए। ओके, यू मीन टू से थ्योरी की जगह अगर प्रैक्टिकल नॉलेज उससे ज्यादा है तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यस सर। चलिए, आज मैं आपसे बहुत से ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मानव भूगोल की परिभाषा बता दीजिए और इनके जनक के बारे में बताइए। सर मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल थे। ओके, मानव भूगोल की परिभाषा व इनके जनक के बारे में बताइए। सर मानव भूगोल के जनक ग्रिफिथ टेलर हैं। और सर इसकी परिभाषा सर एलन सैम्पल के अनुसार, जो कि अमेरिका की थी और ये निश्चयवादी विचारधारक थी, इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा ये है कि मानव भूगोल पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है सर। और एलन सैम्पल के बारे में बताइए। सर एलन सैम्पल अमेरिका की थी। और सर ये निश्चयवादी विचारधारक थी। और सर इनका जन्म सर एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी बुक का नाम था ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। ओके, संभववाद विचारधारा के बारे में बताइए। सर संभववाद विचारधारा, सर इस विचारधारा के अनुसार मानव जो है वो अपनी बुद्धि के, अपने विवेक के आधार पर पृथ्वी के अंदर जितने भी जो भौतिक पर्यावरण होते हैं उनका चुनाव करता है। जिसके कारण मानव के ऊपर प्रकृति की जो संभावनाएं हैं या प्रकृति की जो मर्जी है वो कम रह जाती है। प्रकृति का इसमें योगदान कम हो जाता है सर। और मानव अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेता है, अपने वातावरण में चेंजेस करके सामंजस्य स्थापित करता है सर पृथ्वी और मानव के बीच में। निश्चयवाद विचारधारा के बारे में बताइए। सर निश्चयवाद विचारधारा के जनक ग्रिफिथ टेलर हैं। इसको रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि ना तो पृथ्वी मानव को नियंत्रित करती है और ना ही मानव पृथ्वी को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। और सर इसके एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जो मानव है वो एक चौराहे के सिपाही की तरह है। और जो सर वाहनों की गति को मंद कर सकता है लेकिन उनकी दिशा को नहीं बदल सकता। इससे हम कह सकते हैं कि मानव पूर्ण रूप से पृथ्वी को नियंत्रित नहीं कर सकता और ना ही पूर्ण रूप से पृथ्वी मानव को नियंत्रित कर सकती है सर। वेरी राइट। अच्छा, भूगोल की शाखाएं के बारे में जानते हैं आप? यस सर। बताइए। सर भूगोल की अनेक शाखाएं हैं, जैसे आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल और सामाजिक भूगोल। यस सर। अधिवास भूगोल को स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ जी सर। बताइए। सर अधिवास भूगोल को दो उप शाखाओं में बांटा गया है, जैसे नगरीय भूगोल और ग्रामीण भूगोल। इनके बारे में बता सकते हैं? हाँ जी सर। सर नगरीय भूगोल में नगर की जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का घनत्व और नगर की जनसंख्या का जो व्यापार है वो कैसे हो रहा है सर उसके बारे में बताया गया है। और ग्रामीण अधिवास भूगोल में? सर ग्रामीण अधिवास में गांव की जनसंख्या, गांव का जनसंख्या घनत्व, इन सब के बारे में बताया गया। अच्छा, जनसंख्या भूगोल में हम क्या सीखते हैं? सर जनसंख्या भूगोल के अंदर हम जनसंख्या के से संबंधित अधिवास के, उसके व्यापार के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में और सर उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। क्या हम उसके घनत्व के बारे में भी जानते हैं? हाँ जी सर। ओके, एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी सर। ट्राई कीजिए। सर एस्किमो जनजाति है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है
और सर इनके अखेट के प्रकार भी बहुत होते हैं। जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो सील मछली का शिकार अधिक करते हैं। और सर इनके दो अखेट होते हैं, बसंतकालीन और शीतकालीन सर। और सर ये सील मछली का शिकार हार्पून के द्वारा करते हैं। और सर ये इनके जो ये भोजन जो खाते हैं वो सील मछली का ही खाते हैं। इसके अलावा सर ये जंगल से कंदमूल वगैरह भी खाते हैं सर। और व्हाट अबाउट बुशमैन? सर बुशमैन जनजाति जो है वो अफ्रीका के काला हरे मरुस्थल में निवास करती है सर। और ये जो जनजाति के जो लोग होते हैं उनका कद 5 फीट ही होता है और महिलाओं का कद इससे भी छोटा होता है सर। अच्छा, आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का नामकरण किसने किया था? सर राजस्थान का नामकरण कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और कुछ पहले इसका कुछ और नाम भी रखा गया था? यस सर। बताइए। सर राजस्थान का पहले नाम रायथान रखा गया था, फिर इसका नाम बदलकर राजस्थान रख दिया गया था। राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश और रियासतें ठिकाने बताइए। सर राजस्थान की जो रियासतें हैं वो 19 है और सर ठिकाने 3 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 1 है सर। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? सर राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। चलिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश बताइए। सर राजस्थान के भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, पश्चिमी अरावली सर। और मरुस्थलीय प्रदेश को वर्णन कर सकते हैं? यस सर। करिए। सर राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, सबसे पहले जब पैंथालासा और सर बेचुआनालैंड का जब विभाजन हुआ तो पैंथालासा और पेंजिया नाम का महासागर बने। सर इन दोनों के बीच में एक महासागर स्थित था जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। और असम को बराक की घाटी किस लिए कहा जाता है? सर चाय के लिए। वेरी राइट। और भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है? सर भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता सर पेशेल है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ के जन्मदाता कौन थे? अल-ब्रूनी। और भूकंपीय किरणों को किसके द्वारा नापा जाता है? सर भूकंपीय किरणों को सिस्मोग्राफी के द्वारा नापा जाता है। और यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? सर हिमानी क्षेत्रों में। शिकार के लिए आप हार्पून बता रहे थे, का प्रयोग कौन करते हैं? सर शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाता है सर। और बोधसला का प्राचीन नाम बताइए। बोधसला का सर प्राचीन नाम बेचुआनालैंड है। और भूगोल का जनक कौन है? सर भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसमें अनेक पृथ्वियां समा सकती है सर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? सर तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है। चलिए, अब बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो ये है कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? व्हाट इज द रीजन? ज्योग्राफी के लिए हमारे पास और भी नॉलेजेबल लोग हैं, और तो आप में ऐसी क्या बात है जो दूसरों में नहीं? सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस योग्य माना। और सर मैं अपना कंपैरिजन उनके साथ तो नहीं करूँगी, मगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, जैसे कि मैं ऑनेस्ट हूँ, पंचुअल हूँ और मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। और मैंने शुरू से ही तारों के बारे में और पृथ्वी की संरचना के बारे में जानने की कोशिश की है और बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना है। तो सर मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा करियर बना सकती हूँ सर। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज है नए नए कल्चर के बारे में जानना, नई नई भाषाओं के बारे में जानना और स्पेस के बारे में जानना। हाँ जी सर। और आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट? सर मैं ऑनेस्ट हूँ, पंचुअल हूँ और सर मैं किसी भी कार्य को करती हूँ तो वो पूरी निष्ठा के साथ करती हूँ सर। और आपकी वीकनेस, आपका वीक पॉइंट? सर पहली वीकनेस तो मेरी इम्प्रूव हैंड राइटिंग है। इसके अलावा सर मैं कोई भी काम को करती हूँ तो उसमें इतना खो जाती हूँ या इतना मतलब उसमें ध्यान लगा देती हूँ कि मैं अपना खाना पीना भी भूल जाती हूँ, जिसके कारण मुझे मदर से कभी डांट भी पड़ती है सर। तो हमने आपके बारे में बहुत कुछ जाना। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और जो आंसर्स आपने आज दिया, जो नॉलेज दिया, वो रियली बहुत अच्छा है। तो अमेजिंग, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, रियली बेस्ट ऑफ लक टू यू।